नहमदहु व नसल्ली अला रसूलुल करीम। अज़मुल क़ल्ब, दिल के बढ़ जाने में बेहद मुफीद, मुजर्रिब और मुस्तअमिल नुस्खा। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, मैं अपने ख़ानदानी शाही ब्याज से शाही नुस्खे वायरल कर रहा हूँ, सिर्फ़ अवाम उन्नास की भलाई के लिए। इस महंगाई के दौर में आप ख़ुद इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार करने से पहले किसी अच्छे मुस्तनद तबीब से, मुस्तनद पंसारी से इसके ऊपर मशवरा करें, इनसे बातचीत करें और इनसे राय मशवरा लेकर इसके औज़ान और पैमाइश का ख्याल रखें और असली एक नंबर होने की तस्दीक होने के बाद इन नुस्खों को इस्तेमाल करें। और जिस तरह मैं सदक़ा जारिया के तौर पर इसे शेयर कर रहा हूँ, आप भी इसमें अपना सदक़ा जारिया शामिल कर लीजिए, जिसमें आपका कोई माल, वक्त और आपका जान नहीं लगेगी। वो क्या है कि आप इसको भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इंसानी अज़ा के अंदर 4 ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत मेन जिनका किरदार है, और वो अज़ाए रईसा कहलाते हैं। नंबर 1 दिमाग है, फिर दिल है, फिर जिगर है और उसके बाद अज़ाए तनासिया। और दिल जो है हमारे जिस्म के अंदर पूरे खून को पूरे जिस्म में सर्कुलेट करने के लिए पंप का काम करता है। इसकी लुप और दुप की आवाज़ खून को सक्शन भी करती है और आगे साफ करके डिलीवर भी करती है। तो इसका बड़ा वो है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा खुश तबे होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे खाने के आदी होते हैं और बहुत ज़्यादा गमों से बहुत कम उनको जो है वास्ता पड़ता है, तो कुदरती तौर पे उनके दिल के साइज़, उनके कल्ब के साइज़ थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं। और मेडिकल साइंस में तो उसका कोई ऐसा इलाज नहीं सिवाय ये कि केमिकल्स की दवाएं वगैरह, गोलियां वगैरह खाने के। लेकिन हिकमत के अंदर उसके बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुजर्रिब और मुस्तअमिल जो है शाही नुस्खा है, जो बादशाहों के लिए, शहजादों के लिए, बेगमात के लिए जो ओवर एज हो जाते थे और दिल का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता था, तो वो फिर इसके इस्तेमाल किया करते थे, जिससे बेइंतहा फ़ायदेमंद होता था। और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम हैं, और अगर इसका मुस्तक़बिल इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे इसके नताइज जो है वो बरामद होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, नक छिकनी। नक छिकनी हम जो है तकरीबन 100 ग्राम की मिकदार में ले लेंगे। और ये एक छोटी बूटी है जो कि ज़मीन में मफरूश होती है। इसमें जर्द रंग के फूल छोटे छोटे लगते हैं। इसको हाथ में मल कर सूंघने से छींकें आने लगती हैं। नक छिकनी से कंदश, उदर, अतास मुराद नहीं, क्योंकि ये एक जड़ होती है। अतबा इकराम ने इसके मिजाज के अंदर दर्जा दोयम में गर्म व खुश्क लिखा है, लेकिन मुख्तलिफ अतबा इकराम ने अपने अपने तजुर्बात से इसके मुख्तलिफ मिजाज लिखे हैं और उसमें थोड़े से इख्तलाफात हैं, लेकिन हमें इसके फ़ायदे को देखना है, इख्तलाफात के अंदर नहीं जाना है। इसके अफ़ाल में मुआतिस, दाफ़े अमराज़ बलगमिया, दाफ़े अमराज़ अज़बानिया, मखवी मैदा, मखवी बा और जला बख्शने वाली, अंदर के अज़ा को जला बख्शती है, जिन वजह से इंसानी दिमाग के अंदर एक फ़रती कैफियत पैदा हो जाती है। इसके इस्तेमाल के लिए चूँकि एतबार से नज़ला और ज़ुकाम, दर्द, सर, नज़ले और दर्द सब बारिश में भी इसकी हिलास बनाकर सूंघा जाता है, इसको हम नास कहते हैं। जैसे नाक में खींचते हैं, जिसकी वजह से नज़ले के हार्ट में ठंडा नज़ला या जो जम गया है दिमाग के अंदर, उसको ये बाहर निकालता है, बेहद अच्छा काम करता है। छींकों के जरिए फासिद रतूबात को ये खारिज कर देता है। इसकी माजून बनाई जाती है जो तक़वीयत बा के लिए मुश्तमिल है। नेज़ बाद अमराज़ बारदा, बलखिमिया और मादे को क़ुव्वत देने, भूख लगाने, सलाबत तहाल को दूर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। और इसके जमात से दाँत के लिए भी मुफीद है। मुख्तलिफ जिस्म के अंदर गोल गोल दाग हो जाते हैं, चंबल भी कहलाते हैं, उसके अंदर भी जो है इसको पीस कर मुख्तलिफ जो है मरहमों के अंदर शामिल करके उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो ख़ास नफ़ा है वो नाक और दिमाग के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। और इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट की सबसे हमारी हिकमत के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है, उस किसी भी दवा के साइड इफ़ेक्ट को, मुज़रत को ख़त्म कर लेंगे, उसके लिए उसकी मुज़रत दूर करने के लिए फिर दूसरी चीज़ें उसकी इस्लाह के लिए डाल दी जाती हैं। जैसे गोंद कतीरा है या रोगन जर्द वगैरह मिला लेंगे तो थोड़ी बहुत जो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत दूर है। और सबसे आला दर्जे की बात यह है कि इसको 200 ग्राम शहद के अंदर
اگر 100 گرام اس کا پاؤڈر بنا کے، فائن پاؤڈر بنا کے 200 گرام شہد کے اندر اس کا معجون بنا لیا جائے گا تو اس کے تمام سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے شہد کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ تمام ادویہ کی اصلاح کرتی ہے اور بدن کو فربا کرتی ہے، اور بدن کو وہ بھی دوسرے استعمال سے کرے تو بدن کو سلول بھی کرتی ہے، اور ہمارے پورے جسم کے اندر ایک فرد کا احساس پیدا کرتی ہے، اور ہمارے جگر کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو پھر ہم 100 گرام نیکچکنی اور 200 گرام شہد کا ایک اچھا خوبصورت ایک اچھا اس کا ایک بہترین معجون بنا لیں، اور اس کو صبح اور شام 5 سے 7 گرام کی مقدار میں کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح انشاءاللہ تعالیٰ قلب جو بڑھ رہا ہے وہ اپنے طبعی حالت کے اوپر لانے میں معاون و معدد ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو جو ہے آپ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اس کو جو ہے آپ سبسکرائب بھی کیجئے۔ دیکھیے میں بار بار آپ سے اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اس کے اندر میرا کسی قسم کا کوئی دنیاوی لالچ نہیں۔ عام نسخے بازار میں ملتے ہیں، عام وہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ نسخے ہیں جو عام فہم نسخے نہیں ہیں، اور یہ عام کتابوں میں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ بڑے بڑے کالج یونیورسٹیوں کے اندر بھی، طبیہ کالج کے اندر بھی یہ نسخے نہیں ہیں۔ یہ چونکہ ہمارا ایک خاندانی سلسلہ رہا ہے، نظام حیدرآباد دکن کے شاہی طبیبوں کا ایک خاندانہ سلسلہ ہمارا رہا ہے، تو یہ اسی سلسلے میں تقریباً 300 350 700 سال تک یہ نسخے جو ہے مختلف ادوار میں، مختلف موسمات میں، مختلف جو ہے مزاجوں کے اوپر اس کو جو ہے اپلائی کیا گیا، اور جن کے بہت ہی مجرب اور اچھے جو ہے فائدے برآمد ہوئے، بہت اچھے جو مفید ثابت ہوئے، کارآمد ثابت ہوا۔ تو اسی لیے میں نے بھی اس کو، اب میں بھی تقریباً کم و بیش 40 سے 45 سال ہو گئے مطب کرتے ہوئے، علاج معالجہ کرتے ہوئے، اور میری کوشش یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کروں، اور اسی کوشش کے اندر میرے کو جب اس کے فوائد نظر آئے تو میں نے عوام الناس کے لیے اس کو عام کیا۔ تو میرا خیال ہے آپ جو ہے بہت اچھی طرح بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو سمجھنے کی اور اس کو صحیح طرح سننے کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ پاک اس کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔